हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए, भारत के लौह पुरुष जो है इनमें से कहे जाते हैं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरदार पटेल। चलिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। तो देखिए, जो प्रसिद्ध सांची स्तूप था यह बनाया गया था अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, कर्लिंग पुरस्कार की बात करें तो यह दी जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में इनमें से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। तो देखिए, जो लुम्बिनी है यह धार्मिक स्थल हो जाएगा बौद्धों का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बौद्धों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी। तो पल्लव की राजधानी की बात करें तो यह थी ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कांचीपुरम में। अगला सवाल, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। तो राजा राममोहन राय जो थे इनमें से ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मण समाज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1992 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1192 ईस्वी में युद्ध जो हुआ था इनमें से हो जाएगा नारायण का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नारायण का द्वितीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है। तो देखिए, केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। तो देखिए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली जो है मारा था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 30 जनवरी 1948 के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया। तो कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासन संगम वंश का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संगम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, आपातकाल की घोषणा जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 352 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 352 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहला अभियान जो है सत्याग्रह अभियान यह प्रारंभ किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे यह दरबारी लेखक कवि हर्षवर्धन के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक इनमें से मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा।
चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख जो है यह लिखी गई थी ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी में। चलिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो न्यूटन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे जे चैडविक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जे चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे इनमें से हो जाएंगे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिराजुद्दौला। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड के लिए जो इनमें से एक दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं यह हो जाएगा क्रॉसमॉस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्रॉसमॉस। चलिए अगले सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कम से कम आयु सीमा रखी गई है इनमें से हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 वर्ष। चलिए अगले सवाल, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? देखिए मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन जो है इनमें से होते हैं सूर्य के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूर्य के कारण। चलिए अगले सवाल, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो उदयगिरी के पत्थर में जो काटी गुफाएं हैं यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अशोक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है यह बिताया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1942 में। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है अब तक अपने पूरे जीवन काल में जो है जेल में रहे थे टोटल 9 साल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 9 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा कर्नाटक का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाई गई? तो दिल्ली शहर को पहली बार राजधानी जो बनाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इनमें से हो जाएगा महर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महर सत्याग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत के शासक थे इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? देखिए नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे यह हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1987 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? देखिए मधुबनी जो है लोक चित्रकला शैली इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिहार राज्य की। चलिए अगले सवाल, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो देखिए द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ 25 जुलाई 2022 को लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 जुलाई 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर जो बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है यह है रांची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रांची में। चलिए अगला सवाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के गठन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन गुजारे थे यह गुजारे थे श्रावणबेल गोला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्रावणबेल गोला में। तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो गांधी जी धार्मिक पुस्तक जिसे अपनी माँ कहते थे इनमें से हो जाएगा भगवद गीता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भगवद गीता। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो जितने भी मीनार हैं भारत में इनमें से सबसे ऊंची मीनार जो है यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुतुब मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए मुंडा जनजाति जो है यह पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड में। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम। चलिए अगला सवाल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, देहरादून में। चलिए अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए गुब्बारे में तथा वायुयान के टायरों में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हीलियम गैस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र क्या कहलाएगी? तो देखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र जो है इनमें से कहलाएगी नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान। चलिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आधे अधूरे पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहन राकेश। चलिए अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? तो कटास राज मंदिर परिसर की बात करें तो यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का सी, रोज मिलियम वैच्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है इनमें से हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रांची शहर जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से बात करें तो रांची ही एकमात्र शहर है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो इनमें से सबसे सुंदर इमारत की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। सबसे सुंदर इमारत में ताजमहल पहले नंबर पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सवाल है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वोल्टा जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर से हमें ऊन की प्राप्ति होती है? देखिए ऊन की प्राप्ति जो है यह होती है भेड़ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भेड़ से। चलिए अगला सवाल, सूर्य की किरणें से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो की बात करें तो यह राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान की। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जापान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू की बात करें तो यह राजधानी हो जाएगा नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र या फिर पेट्रोलियम के लिए? तो डिगबोई जो है यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पेट्रोलियम। चलिए अगला सवाल, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो है LIC की स्थापना हुआ था सन 1956 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1956 में। चलिए अगला सवाल, संसद भवन किस वर्ष बनकर के तैयार हुआ था? तो देखिए संसद भवन जो है बनकर के तैयार हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1927 में। चलिए अगला सवाल, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1953 में। तो देखिए अगला सवाल है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को कहेंगे कंपोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंपोज। चलिए अगला सवाल, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है इनमें से हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूटान ने सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो मेट्रो पुरुष के नाम से इनमें से जानते हैं श्रीधरन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, श्रीधरन। चलिए अगला सवाल, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए सांड की लड़ाई जो है राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा स्पेन का, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा, स्पेन में जो है सांड की लड़ाई राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जो है यह है जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जादूगोरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाई जाती है? तो तेजाब की मात्रा जो है पाई जाती है पेशाब में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, 7 टापू की शहर किसे कहते हैं? दोस्तों 7 टापू का शहर जो है इनमें से किसे कहते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद को? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।